मुबारक आने वाला है, उसके इस्तकबाल के लिए हमने माइंड सेट कर लिया है। कुछ भी हो जाए रोज़ा रखेंगे ज़रूर, क्योंकि इसमें भरा हुआ है नूर। ये बेहयाइयों से करेगा दूर, मज़ा तो जब है कि अल्लाह कर ले मंजूर। हम रोज़ा रखें क्योंकि रोज़े में इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है। इसी महीने में लोग ज़्यादातर ज़कात निकालते हैं। ये क्यों ज्वाइंट किया गया जबकि ये ज्वाइंट नहीं है? रमज़ान एक अलग फ़र्ज है और वो रमज़ान के महीने में ही फ़र्ज है, बाकी महीनों में रख सकते हो, फ़र्ज नहीं है। और ज़कात जो है जनरली इस्लामिक लॉ के हिसाब से चीज़ ज्वेलरी पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, करेंसी पे पूरा साल गुजर जाए और वो हिले नहीं, यानी इस्तेमाल में ना आए, उस पे ज़कात फ़र्ज है। तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी शॉपिंग रमज़ान में होती है तो साल भी रमज़ान में पूरा हो। अगर आपने शॉपिंग रजब में किया है तो अगले रजब में साल पूरा होगा और ज़कात रजब में देनी होगी। लेकिन मुसलमानों ने एक आदत बना ली है कि वो रमज़ान शरीफ में देते हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ में हर नेकी बढ़ जाती है। तो वो ज़कात देंगे तो फ़र्ज अदा होगा, अपग्रेड नहीं होगा। तो लोग कहते हैं रमज़ान मेरी जान मेरी शान, इस्लाम की पहचान, रमज़ान में अल्लाह मेहरबान। तो उसी में किया करो ज़कात के रूप में अपना दान। तो ये ज़कात भी इसी रमज़ान में मारूफ है और एक ज़कात है। ज़कात के बारे में एक बात तो हमेशा नोट रखें, आपने किसी डिजर्विंग पर्सन को ज़कात दे दिया तो वो मनी ऑफ ज़कात तब तक है जब तक आपके हाथ में है। मैं 1000 पाउंड ज़कात देना चाहता हूं, मैंने अब्दुल मजीद एक गरीब आदमी था उसको दिया, लेकिन जब तक मैंने नहीं दिया था वो ज़कात है। जैसे अब्दुल मजीद ने ले लिया वो ज़कात नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, वो मालिक है। तो हम ज़कात देने वाले हुए, वो ज़कात खाने वाला नहीं हुआ, क्योंकि जो मालिक है उसे खर्च कर रहा है तो ज़कात खोर नहीं है, अपना माल खा रहा है। इसीलिए अगर वो अब्दुल मजीद 1000 पाउंड में से 500 पाउंड मस्जिद को दे दे तो मस्जिद के लिए जायज है, क्योंकि ज़कात वाला नहीं दे रहा है, मालिक दे रहा है। लेकिन ये अपनी मर्जी से करे, सेटिंग मत करना, नो फिक्सिंग। जब क्रिकेट में फिक्सिंग नहीं चलती तो रिलीजियन में फिक्सिंग कैसे चलेगी? फिक्सिंग, हाँ कोई बाहर से समझा दे अब्दुल मजीद को, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शौकत अली बाबू ने समझा दिया, यार मोदी आज़म मिशन को पैसे की ज़रूरत है, तेरे को अल्लाह ने 5000 ज़कात दिलवाया, तेरे को 1000 चाहिए, 4000 दे दे। ये कोई आइडिया दे सकता है, कंपेल नहीं, प्रेशर नहीं, सेटिंग नहीं, ताकि वो अपनी मर्जी से दे। नंबर 2, ज़कात देने में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है, नंबर 1 वो डिजर्विंग पर्सन हो, उस पर ज़कात देना फ़र्ज ना हो, वो मालदार ना हो। मिलियनर और बिलियनर को ज़कात दोगे तो नहीं चलेगी ज़कात। मैं बता रहा हूं जिनको ज़कात नहीं दे सकते, अपनी बीवी को ज़कात दोगे, ज़कात अदा नहीं होगी। अगर बीवी को देने से ज़कात अदा हो जाती
تو روزہ تو چھوٹ سکتا تھا، زکوٰۃ کبھی نہ چھوٹتی۔